सवाल नितिन भंसाली जी आपसे पूछूंगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी नहीं है, वो राजनीतिक षड्यंत्र है। क्या वाकई में ऐसा लगता है? क्योंकि उन पर आरोप तो गंभीर है किसानों से धोखाधड़ी करने के। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रदेश में काम हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं रसिका जी, मैं ज़्यादा बात कर लूँ तो आपके स्टूडियो के बाहर मेरे खिलाफ कोई आरोप लगाकर मुझे गिरफ्तार कर ले। इसलिए यहाँ पर जो व्यक्ति बोलेगा, जो व्यक्ति जनता के हित में बात करेगा, जो व्यक्ति इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा, उसके साथ यही होगा। इसी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई यहाँ पर इस प्रदेश में जारी है। मैं ये कह दूँ, सत्ता स्थिर नहीं होती। आज आप सत्ता में, कल हमें भी सत्ता मिलेगी और हम थे। और आज की स्थिति में अभी चुनाव करा लो तो 15 सीट नहीं ला पाएंगे। ये वापस वो 2018 वाली स्थिति में आ जाएंगे। जिस प्रकार चुन चुनकर कार्रवाइयाँ हो रही है, ये बहुत ही प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए निंदनीय है। एक पुराने मामले में 3-4 महीने पहले अचानक FIR कर देना और किसी एक सिटिंग MLA को अरेस्ट कर लेना बिना किसी सूचना के, बहुत ठीक है। केदार गुप्ता जी, लगातार कांग्रेस यही आरोप लगा रही है, जैसे कि नितिन भंसाली जी ने भी कहा कि जो व्यक्ति जनता के लिए बोलेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, तो उनके साथ राजनीतिक प्रतिशोध किया जाएगा। और बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी भी राजनीतिक प्रतिशोध है, कांग्रेस का आरोप। राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक षड्यंत्र, ये सब जितने भी शब्द हैं ये कांग्रेस पार्टी के लिए हैं। वही राजनीतिक षड्यंत्र करते हैं और वही सारी तमाम चीज़ें, दबाव की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से न्याय की राजनीति करती है और फिर चाहे वो कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये डर ना दिखाए हमें किसी चीज़ का। अरे किसी किसान को आप लोन दिलवाते हो, लोन दिला के उससे चेक लेते हो, उसके पैसे का गबन करते हो और अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कराते हो और उसके बाद मुजोरी करते हो, बहस करते हो। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और वहां पर यहाँ इनके विधायक गण पहुंच रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष उसका पक्ष ले रहे हैं। आखिर क्या किसान को लूटा गया तो अच्छा लग रहा है क्या? उसको आप लोन दिलाते हैं, उसको पैसे की जरूरत है और उसके लोन के पैसे को आप ट्रांसफर करा लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कार्रवाई ना हो। मुझे ऐसा लगता है रसिका जी कि वो जो काल चल रहा था ना 2018 से 23 का, उसमें वो देखते थे नेतागण कांग्रेस के कि सब लूट रहे हैं। ये तो छत्तीसगढ़ महतारी की तिजोरी लूट रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक तमाम आरोप लग रहे हैं, तो मैं भी हाथ साफ कर लेता हूं। उनको वही दिखा, उन्होंने हाथ साफ कर लिया। तो जैसी संगत है, ये संगत का फल है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि संगत अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद अगर गलत काम करोगे, और फिर से कहता हूं, चाहे विधायक हो चाहे कोई हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए मृगेन पांडे जी से भी रिएक्शन ले लेती हूँ। मृगेन जी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, इस वक्त प्रदेश का सियासी पारा हाई है, तो चर्चा एक ही सुनाई दे रही है। बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी को कांग्रेस गलत बता रही है, बीजेपी कह रही है कि भाई जो गलत होगा उसको बख्शेंगे ही नहीं। देखिए, जो पॉलिटिक्स हो रही है वो अलग बात है, लेकिन एक मैं फैक्ट देना चाहूँगा। ये पूरा मामला 2015 से 2020 का है। 2015 से 20 के बीच कुछ समय बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। ये आज का मामला नहीं है, इस मामले को लगातार दबाया गया और इसके बाद 6-7 महीने पहले एक FIR होती है, एक शिकायत होती है, उस पर FIR होती है। तो कुल मिलाकर ये कहना कि आज बालेश्वर साहू विधायक बन गए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि ये जो गड़बड़ी की गई है 2015 से 2020 के बीच की गई है और ज़मीन के बदले जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उस पर लोन लिया गया, किसानों के साथ एक बड़ा धोखा किया गया। तो आज बालेश्वर साहू विधायक हैं, लेकिन उस समय विधायक नहीं थे, वो सोसाइटी के लिए, किसानों के लिए काम करते थे। तो आप समझिए कि इसको आज पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है, लेकिन एक कुल मिला के है फ्रॉड का केस। जो धाराएं रजिस्टर्ड की गई उसमें 420 का मामला है, इसके साथ ही और बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं। आप देखिए, पिछले 3-4 महीने से चर्चा लगातार थी कि इस मामले में बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी होगी। विधानसभा सत्र में भी हमने सुना कि हो सकता है बालेश्वर साहू विधानसभा सत्र में ही नहीं आए। जांजगीर क्षेत्र के तमाम लोग ये कहते थे, लेकिन वो विधानसभा सत्र में गए, उस समय गिरफ्तारी की बात थी, लेकिन आज गिरफ्तारी हो गई है। दूसरी बात, कांग्रेस इसको ऐसा बताना चाह रही है कि उस पूरे क्षेत्र में, जांजगीर क्षेत्र में कांग्रेस के ही विधायक हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती है, लेकिन विधायक नहीं है उनके, तो उस लिहाज से वो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जीती है, इसलिए बीजेपी इस तरह का प्रतिशोध और तमाम बातें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पूरा मामला फ्रॉड का है और इसमें जांच की जरूरत है। जी बिल्कुल, जांच की जरूरत है। रुद्र अवस्थी जी भी जुड़े हुए। रुद्र अवस्थी जी, जब इस तरीके के संगीन आरोप, धोखाधड़ी का आरोप, किसान को लूटने का आरोप, ये तमाम आरोप एक जनप्रतिनिधि पर लगता है, तो जनता के बीच में कैसा अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है? सर, समझाइएगा।
देखिए, मैं मृगन जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो मामला है उसमें जो बालेश्वर साहू है वो विधायक की भूमिका में नहीं थे। एक सहकारी बैंक के मैनेजर की भूमिका में उन्होंने जो भी उनके ऊपर जो आरोप है कि उन्होंने फ्रॉड किया है, तो वो उसके आधार पर जांच पड़ताल के बाद मामला भले दबा रहा हो, लेकिन अब जो कार्रवाई की गई है, जो मामला समझ में आ रहा है, जिस तरह का जिस आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है, वो मामला वो किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला है, जो एक अलग भूमिका में, जो एक अलग ऐसी हैसियत से उन्होंने ये की है। अब आपने, जहां तक आपके इस सवाल की बात है, जैसा आपने कहा कि क्या इससे एक विश्वास का क्रम नहीं टूटता है। आज वो एक जनप्रतिनिधि है, तो निश्चित रूप से यह देखा जाएगा कि पार्टी ने भी आखिर ऐसे लोगों को, अगर उनके ऊपर आरोप तो पहले से रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर अगर वो चुनाव वो जीत जाते हैं और विधायक बनते हैं, तो क्या इस चीज को, इसका असर नहीं पड़ेगा। और ये वो जिला है जिस जिले में कांग्रेस ने ही सारी की सारी सीटें जीती हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी तो इस मौके का यह उपयोग तो करेगी ही कि कांग्रेस के विधायक हैं और उन पर इस तरह के आरोप लगे हैं, तो क्या लोगों के बीच वो ये संदेश देने की कोशिश तो निश्चित रूप से करेंगे कि ये इस तरह के मामले आरोप जो है वो कांग्रेस के लोगों पर ही लगते रहे हैं या लगते हैं।